मुश्किल वक्त में एक और देश ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी का दिया साथ। भारत से खून का रिश्ता बताकर दिया करारा जवाब। पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। मिसाइल पर मिसाइल दागकर उसके कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। तो वहीं अब जंग के मैदान के बाद मोदी सरकार कूटनीति के मैदान में भी पाकिस्तान को करारी मात देने के लिए 7 टीमें बनाकर विदेश दौरे पर रवाना कर दिया है, जिनमें एक टीम कांग्रेस सांसद थरूर की भी है, जिसने सोमवार को गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति इरफान अली ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अच्छी तरह से समझा दिया कि ये वो भारत है जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में 8 सदस्यों की एक टीम गुयाना, पनामा, ब्राजील, कोलंबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गई है, जिनकी टीम में जेएमएम सांसद सरफराज अहमद, टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी, बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा और राजनयिक तरनजीत सिंह संधू शामिल है। इस टीम ने सोमवार को दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना का दौरा किया और वहां की सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के साथ ही पाकिस्तान की आतंक नीति के बारे में भी बताया, जिसके बाद गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव ने बयान दिया कि यह एक शानदार यात्रा थी। मैंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि गुयाना पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारा मानना है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। So it was an excellent visit, and I assure the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. So it was an excellent visit, and we are happy that the delegation came from. गुयाना के उपराष्ट्रपति के बयान से समझ सकते हैं कि भारत और गुयाना के रिश्ते कितने मजबूत हैं, जो हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा नजर आता है, जिसका एक और बड़ा सबूत उस वक्त देखने को मिला जब खुद राष्ट्रपति इरफान अली ने भी भारत से आई टीम से मुलाकात के बाद पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया कि भारत और गुयाना के बीच असाधारण संबंध है, यह खून का रिश्ता है। आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने भारत से बड़े पैमाने पर निवेश देखा है। हमें उम्मीद है कि और अधिक भारतीय निवेशक भारतीय तकनीक, डिजिटल उत्पाद हमारे अपने विकास का हिस्सा होंगे। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली धर्म से भले ही मुस्लिम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुर्की की तरह वो भी धर्म देखकर मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ दे, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा हो। गुयाना जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद इरफान अली ने धर्म से आगे बढ़कर आतंकवाद का विरोध करना बेहतर समझा और पाकिस्तान को समझा दिया कि भारत के साथ हमारा खून का रिश्ता है। ये बयान भी उन्होंने यूं ही नहीं दिया। जिस भारत में पाकिस्तान आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है, उस भारत से इरफान अली का भी गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। उनका जन्म भले ही गुयाना में हुआ हो, लेकिन जड़ें भारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि राष्ट्रपति इरफान अली के माता पिता जहां इंडो गुयाना परिवार से थे, परदादा भुजावन और परदादी उजियारी यूपी के बस्ती के रहने वाले थे। 1894 में अंग्रेजों ने गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गुयाना भेज दिया था। आर्थिक तंगी की वजह से फिर कभी भारत नहीं लौट सके, यहीं बस गए। भारत से गुयाना आए इसी परिवार से है इरफान अली का खून का रिश्ता। भारत से जड़ें जुड़ी होने की वजह से ही राष्ट्रपति इरफान अली का भारत के साथ गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि इस रिश्ते को उन्होंने खून का रिश्ता बताया और मुश्किल वक्त में भी भारत का साथ देते हुए गुयाना ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझा दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति इरफान अली के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। नौ तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमके धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा।